हमने सेकंड पार्ट के एंड में देखा था, लारा और पीटर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसमें उसके आगे की कहानी दिखाई जा रही है। लारा अपनी फैमिली के साथ कोरिया घूमने आई हुई है, क्योंकि ये अपनी माँ की यादों को दोबारा जीना चाहती है। वो पीटर को लेटर लिखती है कि वो बहुत इंजॉय कर रही है, साथ ही उसे पीटर की याद भी आ रही है। ये लारा और पीटर का हाई स्कूल में आखिरी साल है। इनका रिलेशन वक्त के साथ मजबूत होता जा रहा है। इनका इरादा है ये दोनों एक साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएं, ताकि ये एक दूसरे के साथ रह सकें। लेकिन अभी तक लारा का एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, पर लारा ने स्टैनफोर्ड के साथ साथ और भी कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है। ये लोग ट्रिप से वापस आ गए हैं। इनके पहुंचने से पहले ही पीटर एक अच्छे लवर की तरह लारा का वेलकम करने के लिए पहले ही वहां मौजूद है। लारा पीटर के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई है। इन गिफ्ट्स में एक लॉक भी है, जिसे एक दिन ये दोनों कोरिया जाकर लगाएंगे। लारा को इस बात का अफसोस है कि उसे याद ही नहीं कि वो पीटर से पहली बार कैसे मिली थी, बट ये चीज़ पीटर को याद है। पीटर के पास उसके डैड का फ़ोन आता है। वो पीटर के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि पीटर का स्टैनफोर्ड में एडमिशन हो गया है। बट पीटर उनसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन लारा उसे समझाती है कि उसे जाना चाहिए। पीटर जैसे ही घर के लिए निकलता है, लारा को पता चलता है उसके डैड ने ट्रीना को शादी के लिए प्रपोज कर लिया है। ट्रीना यानी मिसेस रूथ्स चाइल्ड। लारा ये देखकर बहुत खुश है। अगले दिन स्कूल में लारा क्रिस्टीन को बताती है उसे बहुत टेंशन हो रही है। अगर उसका एडमिशन स्टैनफोर्ड में नहीं हुआ तब तब क्या होगा। क्रिस्टीन कहती है परेशान मत हो, एडमिशन हो जाएगा। हम देखते हैं लारा और जेन के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। ये देखकर क्रिस और लूकस बहुत हैरान हैं। क्लास में पता चलता है सभी स्टूडेंट सीनियर ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। ये एक ऐसा मौका होता है जहां सीनियर्स को उनके ग्रेजुएशन से पहले एक आखिरी एक्टिविटी एक साथ करने का मौका मिलता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की फील्ड ट्रिप है। मुझे तो अपनी फील्ड ट्रिप बहुत पसंद आई थी। वहीं पीटर ने लारा को एक स्पेशल सॉन्ग डेडिकेट किया है, बट लारा को लगता है उसका स्पेशल सॉन्ग कोई 90s का नहीं होना चाहिए। इस पर पीटर बोलता है पहले सुन तो लो। इतना बोलकर वो दूसरी क्लास करने चला जाता है। घर आकर लारा को पता चलता है स्टैनफोर्ड में उसका एडमिशन नहीं हुआ। उसे ऐसा लग रहा है जैसे पीटर के साथ देखा हुआ उसका सपना टूट गया हो। किटी उसे समझाती है लारा ने और भी जिन कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है वो स्टैनफोर्ड से ज़्यादा दूर नहीं है। बट लारा इस वक्त कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे अभी इस बात की टेंशन है कि वो पीटर से क्या कहेगी। तभी उसके पास मार्गो का मैसेज आता है। वो मार्गो को रिप्लाई करती है, बट गलती से वो मैसेज पीटर को भेज देती है, जिससे पीटर को लगता है लारा का एडमिशन स्टैनफोर्ड में हो गया है। हम देखते हैं पीटर लारा के घर आ पहुंचा है, पूरी तैयारी के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करने। वो पीटर को बताना चाहती है, बट पीटर इतना ज्यादा खुश है कि लारा को उसे बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही। इसी बीच पीटर लारा से प्रॉम के लिए भी पूछ लेता है। लारा उसके साथ जाने के लिए रेडी है। अगले दिन लारा को पता चलता है उसका एडमिशन बर्कली में हो गया है, जो कि स्टैनफोर्ड से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। वो बहुत खुश है कि कम से कम उसका एडमिशन बर्कली में तो हुआ। इनके फील्ड ट्रिप का दिन आ चुका है। ये न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। पीटर की प्लानिंग है कि वो किसी को बिना बताए लारा को होटल से बाहर लेकर जाए। ये दोनों घूमने निकल जाते हैं। लारा पीटर को बताती है कि उसका स्टैनफोर्ड में एडमिशन नहीं हुआ। वो थोड़ा घबराई हुई है कि पीटर क्या बोलेगा। पीटर को सिर्फ इस बात की फिक्र है कि लारा ठीक तो है, क्योंकि उसने एडमिशन के लिए बहुत मेहनत की थी। पीटर बोलता है परेशान मत हो, वो बाद में ट्रांसफर ले सकती है। वो बेसिकली लारा को हिम्मत दे रहा है। पीटर कहता है ये कभी अलग नहीं होंगे। सुबह होने के बाद टीचर स्टूडेंट्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसका मतलब ये हुआ लारा और पीटर अलग अलग ग्रुप्स में हैं। सभी अपना ट्रिप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। घूमते घूमते लारा एनवाईयू पहुंच गई है। लारा को नहीं पता था ये एनवाईयू है। उसे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। यहाँ जेन का एडमिशन हो गया है। जेन की एक फ्रेंड इन्हें पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जिसमें एनवाईयू के स्टूडेंट्स होंगे। लारा पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गई है। इन्हें पार्टी में बहुत मजा आता है। लारा जब घर वापस आती है तो मार्गो को बताती है कि उसे एनवाईयू बहुत अच्छा लगा और वो यहाँ अपना फ्यूचर देख सकती है।
बट अभी लारा एनवायू के लिए सिलेक्ट नहीं हुई। वो मार्गो को अपने आगे का प्लान बताती है। मार्गो उसे समझाती है कि लारा वही करे जो उसका दिल कहता हो। लारा ने पीटर के लिए एक डेट प्लान की है। लारा उसके लिए पिंक शर्ट लाई है। ये बोलिंग करने जाते हैं। इनका मजाक किरकिरा हो जाता है जब यहाँ पीटर की मुलाकात उसके डैड से होती है। हमें पता चलता है पीटर के डैड ने दूसरी शादी कर ली है। शायद इसीलिए वो अपने डैड से दूर रहता है। ये अपना एंजॉयमेंट बीच में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। लारा पीटर को दिलासा देती है और साथ ही समझाती है कि वो पीटर के साथ है। वहीं लारा का एडमिशन एनवायू में भी हो गया है। वो और उसके डैड बहुत खुश हैं। बट लारा कंफ्यूज है। वो अब क्या करेगी या किस कॉलेज को चूज करेगी। लारा पीटर के साथ भी रहना चाहती है। इस डिलेमा के बीच वो अपने डिसीजंस और प्रायोरिटीज को समझने की कोशिश कर रही है। वो एनवायू को सेलेक्ट करती है क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। वो पीटर को ये बात बता देती है। पीटर बोलता है जैसे वो स्टैनफोर्ड को ना नहीं कह सकता, वैसे ही लारा एनवायू को मना नहीं कर सकती क्योंकि ये उनके फ्यूचर का सवाल है। ये इन दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कॉलेज साथ नहीं जाएंगे जैसा वो सोच रहे थे। पीटर थोड़ा अपसेट है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। इन्हें डर है कहीं इनका रिलेशन दूरी की वजह से खत्म ना हो जाए। वो लारा को डायरी देता है ताकि वो उसके लिए लव लेटर लिखे। लारा जैसे ही लेटर लिखने बैठती है उसे एहसास होता है उसके प्यार को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और ना ही इनका प्यार दूरियों की वजह से खत्म होगा। साथ ही वो पीटर का डेडिकेटेड सॉन्ग भी सुन रही है। प्रॉम की रात आ गई है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयार होकर इकट्ठा हैं। ये सभी एंजॉय कर रहे हैं। पीटर को प्रॉम किंग का खिताब मिल गया है। बट वहीं लारा इस खिताब से महरूम है। यानी कोई और लड़की प्रॉम क्वीन बन चुकी है। लारा बहुत अपसेट है क्योंकि अभी तो वो पीटर से दूर भी नहीं हुई और अभी से ही उसे लोनली फील होने लगा। लारा का मूड ठीक करने के लिए पीटर उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है। ये दोनों डांस कर रहे हैं। इसके बाद पीटर लारा को ड्रॉप करने घर आता है। लारा चाहती है पीटर उसके साथ और टाइम स्पेंड करे, इसलिए ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। लारा पीटर को अपना लेटर बॉक्स देती है। इसमें इन दोनों के साथ में बिताई सभी मेमोरीज हैं। पीटर ये देखकर बहुत खुश है। बट यहाँ लारा का कुछ और ही प्लान है। वो पीटर के साथ फिजिकल रिलेशन में आना चाहती है। उसे लग रहा है अगर ये दोनों फिजिकल रिलेशन में होंगे तो इनका रिश्ता खत्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पीटर लारा से नाराज हो जाता है कि दूर जाने का फैसला लारा ने लिया। वो ये भी कहता है कि लारा को पता है अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन रखेंगे तो एक दिन इनका रिलेशन खत्म हो जाएगा, वरना वो पीटर को मेमोरीज वाला गिफ्ट नहीं देती। पीटर को लग रहा है इन्हें अपना रिलेशन अभी ही खत्म कर लेना चाहिए। इतना कहकर पीटर वहां से चला जाता है। अगले दिन लारा के डैड और ट्रीना की शादी है। जहां एक तरफ लारा बहुत खुश है, वहीं वो पीटर से हुए ब्रेकअप को लेकर सैड भी है। दूसरी तरफ पीटर अपने डैड से मिल रहा है क्योंकि लारा ने कहा था जाने से पहले वो अपने डैड से जरूर मिले। यहाँ पीटर के डैड उससे माफी मांगते हैं कि उन्हें और कोशिश करनी चाहिए थी। अगर वो ऐसा करते तो आज पीटर उनसे इतना दूर नहीं होता। वो ये भी बोलते हैं हम जिससे प्यार करते हैं उसे रोकने की हर कोशिश करनी चाहिए ताकि वो दूर न हो पाए। अपने डैड की ये बात सुनकर पीटर लारा से मिलने पहुंच गया है। लारा बाहर आती है। यहाँ पीटर की डायरी रखी हुई है। इसमें लव नोट है। पीटर ने इसमें लारा से हुई अपनी पहली मुलाकात के बारे में लिखा है जो लारा को याद नहीं थी। पीटर इसे मीट क्यूट का नाम देता है। वो बताता है जब ये 6th क्लास में थे और प्रिंसिपल ने लारा को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया, लारा के बाल चेयर में फंस गए थे और वो पीटर ने ही निकाले थे जो उसके पीछे वाली सीट पर बैठा था। उसे यकीन नहीं हुआ जब वो पीटर की लाइफ में आई। वो उन सभी पलों को बयां करता है। पीटर कहता है लारा को वो सब कुछ करना चाहिए जो वो करना चाहती है। वो ये भी चाहता है वो हमेशा लारा का सपोर्ट बनकर उसकी तरफ खड़ा रहेगा क्योंकि वो सच में लारा से बहुत प्यार करता है, ऑलवेज एंड फॉर एवर। पीटर लारा के सामने आ गया है। ये दोनों बहुत खुश हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। इनका स्कूल भी खत्म हो गया है। लारा एनवायू पहुंच गई है और सोच रही है बेस्ट बात तो ये है कि वो पीटर को लव लेटर्स लिख सकती है।
इसी के साथ ही फिल्म भी खत्म हो जाती है। ये एक रोमांटिक लव स्टोरी तो है, लेकिन इसमें यंग एडल्ट्स के रियल लाइफ चैलेंजेस और डिसीजंस भी दिखाए गए हैं। ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ लाइफ के इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स और डिसीजंस को एक्सप्लोर करने का भी एक मौका है। चलिए हम भी कुछ एक्सप्लोर करने चलते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।